सिर्फ पासपोर्ट और नादरा दोनों के इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि हम फ़ख्र से लोगों को बता सकते हैं कि आप हमारे सेंटर्स में जाएं, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपका काम भी जल्दी होगा और आपको वो जो जिस मकसद के लिए आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, कोई चीज़ है, वो आपको इमीडिएटली और टाइमली मिलेगी जिस तरह हमने आपसे वादा किया है। पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा कि माजी में 6 माह का बैकलॉग था। पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के दरमियान मसाइल को भी हल कर लिया गया है। अवाम को बाइज्जत तरीके से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट फराहम करने जा रहे हैं। रेड लाइन BRT 26 किलोमीटर पर मुहित है और ये कराची के वसी तर मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास रेड लाइन मंसूबे की पेशरफ का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर होगा। हम इसमें मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो सरहदों की मोहताज नहीं है, जो अच्छे बुरे वक्तों की मोहताज नहीं है, और इस दोस्ती ने कई सदियों पे मुहित एक ऐसा ताल्लुक़ बनाया है जो ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान है बल्कि दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान है। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की बहुत मदद की। पाकिस्तान तुर्की की लाजवाल दोस्ती सरहदों की मोहताज नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में टर्किश कल्चर सेंटर बनने से सकाफत को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। तो शाखना 2 केस की समाअत जडियाला जेल में होगी। बुशरा बीबी समाअत में पेश होंगी। 2 गवाहन के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI 26 नवंबर एहतजाज पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमा। बुशरा बीबी की जानिब से अबूरी जमानत की दरख्वास्त 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। 50-50 हज़ार के मचल के जमा कराने का हुक्म। हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों में किया गया। JUI समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तेफाक कर लिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के गजट नोटिफिकेशन के बाद ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। बानी इसराइल का असासा है जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को सिरनगू करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की बानी पर तनकीद। कहा कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट बानी की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। रिहाई का मुतालबा करने वाले अनासर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 1107 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 1,11,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,12,414 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दरिया नीलम में गाड़ी गिरने का एक और वाकया। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले मियाँ बीवी जांबाग, बच्ची जख्मी। लाश और जख्मी बच्ची को MDH शंपर मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत खानदान सैर व तफरीह के खर्च से वादी नीलम आ रहा था। कराची पुलिस की अहम कार्रवाई। दोस्त के साथ मिलकर बाप को कत्ल करने वाला बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 20 अगस्त 2024 को मुलजिम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर जायदाद के तनाज़े पर वालिद को फायरिंग करके कत्ल किया था। कत्ल में मुलव्विस साथी मुलजिम शब्बीर पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। कोरंगी इंडस अस्पताल रोड के करीब पुलिस मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार।
नया फॉर्मेट, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट आज से सेंचुरियन में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम 7 बैटर्स के साथ मैदान में उतरेगी। साबिक कप्तान बाबर आजम की टीम में वापसी। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास 3 साल के बाद प्लेइंग 11 में शामिल हो गए। शान मसूद जनूबी अफ्रीका की मुश्किल कंडीशंस में कामयाबी के लिए पुराज़म। स्टैलियन चैंपियन T20 कप के चैंपियन बन गए। रावलपिंडी में खेले गए फाइनल में मारखोर को 75 रन से पछाड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने यासिर खान की शानदार सेंचुरी की बदौलत 5 विकेटों पर 199 रन बनाए। हदफ के ताकुब में मारखोर 124 रन पर ढेर हो गए। यासिर खान प्लेयर ऑफ द फाइनल और मोहम्मद अली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। मोहम्मद हारिस टूर्नामेंट के बेहतरीन विकेट कीपर। हुसैन तलत बेहतरीन बैटर करार पाए। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलता देख रहा हूं। ख्वाहिश है कि पाक भारत क्रिकेट मुस्तकिल बुनियादों पर हो। साबिक टेस्ट कप्तान यूनुस खान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार काबिल रश्क रहा। बड़े खिलाड़ी की छोटी हरकत। बॉक्सिंग डे टेस्ट में विराट कोहली डेब्यू करने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से उलझ पड़े। ओवर के दरमियान ऑस्ट्रेलियाई ओपनर से जानबूझकर टकराए। जुमले का से एम्पायर ने मामला रफा दफा कराया। साबिक क्रिकेटर ने भी कोहली के रवैये पर सख्त तनकीद की। गजा पना गुज़ीन कैंप में खून जमा देने वाली सर्दी। 3 कमसिन बच्चे ठिठर कर जान बहक। नसीरात कैंप में इसराइली फोर्सेस की गाड़ी पर बमबारी से 5 सहाफ़ी शहीद हो गए। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुज़ाकरात में इसराइल की नई शराइत रुकावट हैं। शाम के सूबा तरतूस में फोर्सेस और मसूल सदर बशारुल असद के हमियों में झड़पें। 17 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। झड़पें बशारुल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद कांजू हसन की गिरफ्तारी के दौरान हुई। काज़ाकिस्तान में गिरने वाला अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा मुबैना तौर पर मिसाइल हमले का निशाना बना। हादसे में 38 अफराद हलाक और 29 जख्मी हुए। मुसाफिरों का ताल्लुक अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और रूस से है। यूरोप और एशिया के कई ममालिक में शदीद बर्फबारी। तूफान ने तबाही मचा दी। यूरोपीय खत्ते बल्कान में बर्फानी तूफान ने हर शहर को बर्फ से ढक दिया। तूफान के 22 मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। बोस्निया में भी बर्फबारी से शाहराहें बंद हो गईं। कई शहरों और देहातों का आपस में राब्ता मुनक़ता। 2 लाख घराने बिजली से महरूम हो गए। जापान में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इमारतों समेत हर शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। यूनान में भी बर्फबारी जारी। फ्लोरिडा के कोको बीच पर सालाना सर्फिंग। सैकड़ों अफराद सांता क्लॉज में मलबूस। लाइव म्यूजिक ने भी मजा दोबारा कर दिया। सांताज में कॉस्ट्यूम और सर्फिंग के मुकाबले हुए। इवेंट से $1 लाख की आमदनी हुई, जिसे 2 खैराती इदारों को अतिया किया जाएगा। खुशबुओं से हिजर और रायगानी से मलाल तक का सफ़र। बिछड़ने वाले 2 शोरा को याद करने का दिन। परवीन शाकिर और मुनी न्यासी के कलाम पर वक्त की गर्द ना पड़ सकी। तमाम जहनों पर आज भी नक्श।
नए साल पर नाइट एजेंट का भरपूर एक्शन होगा। हॉलीवुड फिल्म नाइट एजेंट 2 का ट्रेलर जारी हो गया। और यूक्रेन में सजा फैशन शो हसीनाओं की एंट्री, मुनफरद पहनावों में जलवे कमाल अदाएं, देखने वालों का दिल आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।